Intensive pronoun. Intensive pronoun stress upon the subject. It is a form that adds emphasis to a statement. What is intensive pronoun? Intensive pronoun always stress upon the subject. ये हमेशा किस पे stress करते हैं? Subject को stress करते हैं, subject पे जोर देते हैं. Emphasize का मतलब ये होता है जोर देना, ठीक है, उस पे जोर देना. तो एम्फेसाइज प्रोनाउंस जो होंगे ये हमेशा सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं. इट इज़ अ फॉर्म दैट एड्स एम्फेसाइज टू अ स्टेटमेंट. ये एक ऐसी फॉर्म होती है जो स्टेटमेंट पे जोर देती है, ठीक है, जो स्टेटमेंट पे क्या करती है, जोर देती है. सब्जेक्ट पे जोर देते हुए स्टेटमेंट के बारे में बताती है, उस पर जोर देती है. Got it? Intensive pronoun and the reflexive pronoun, I told you about it. These pronouns have the same forms. Okay, reflexive pronouns में you use myself, itself, yourself, himself, herself, themselves, ourselves. Okay, and in the intensive pronoun also we have the same forms, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Okay, but there is a difference. इंटेंसिव प्रोनाउन में जो होता है, ये फॉर्म्स जो यूज़ की जाती हैं वो आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ की जाती हैं. ओके, एंड इन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं ये आफ्टर द वर्ब यूज़ की जाती हैं. गॉट इट? तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसे. और यू शुड, ओके, थ्रू द एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. Okay, you should calm yourself before doing anything. Here, you should calm yourself before doing anything. तुम्हें अपने आप को शांत करना चाहिए कुछ भी करने से पहले. तो you should calm yourself. Here, yourself is coming after the verb because what is the verb in this sentence? Calm is the verb. शांत करना, अपने आप को शांत करना चाहिए. काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले तुम्हें अपने आप को शांत करना चाहिए. तो यू इज़ द सब्जेक्ट, शुड इज़ द मॉडल एंड काम इज़ द वर्ब, एंड योर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इज़ कमिंग आफ्टर द वर्ब. गॉट इट? तो हेयर इट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इस सेंटेंस में क्या है, सेम है. यू के बारे में ही बात हो रही है. यू शुड काम योर सेल्फ बिफोर डूइंग एनीथिंग. तुम्हें अपने आप को शांत करना चाहिए कुछ भी करने से पहले, ठीक है. तो आई टोल्ड यू अबाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वेयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स शुड बी द सेम इन अ सेंटेंस. देयर इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है. एंड लेट्स मूव टू द इंटेंसिव प्रोनाउन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. He himself wanted to see her. Here, he himself. So I told you in the intensive pronoun, these forms will always come after the subject. तो himself कहाँ आया है? he के बाद आया है, just बाद आया है. तो he himself. तो यहाँ पे himself क्या कर रहा है? he को emphasize कर रहा है, he पे जोर दे रहा है कि उसने, he himself wanted to see her. वो खुद से उसे देखना चाहता था, वो खुद उसे देखना चाहता था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है. सब्जेक्ट के जस्ट बाद जब ये फॉर्म्स लग जाएंगे तो ये क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेंगे, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउन है. और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब. दैट इज़ वाई दीज आर दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज आई टोल्ड यू जब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे, subject or object should be the same in the sentence and we will always use these forms in the reflexive pronoun as a object. जब हम reflexive pronoun में ये जो words आएंगे yourself, herself, himself, जब as a object इन्हें यूज़ करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है क्योंकि सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा. और एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट पे जोर देता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के बाद आता है. सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है, सब्जेक्ट पे जोर देता है, उसे एम्फेसाइज करता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के बाद आता है.